सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये सरसों से अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन सा खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें पैदावार अच्छा मिले। जो भी किसान भाई ये मेरा वीडियो देख रहा है, किसान के बेनिफिट के लिए इसको जरूर शेयर करें और किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको पता चल जाए। अभी सरसों की बुआई शुरू होने वाली है और किसान उसके लिए अपना खेत तैयार करने लगेंगे। कुछ एरिया में बरसात हो गया है तो पानी तो कम था, लेकिन बरसात की वजह से सोइंग होगा। तो वो जो एडवांस में शुरुआत में सरसों लगाने जा रहे हैं, बीज की चोन कैसे करना है, खाद कौन सा डालना है, उसके बारे में ये जानकारी है। तो प्लीज जितने भी किसान भाई जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि सभी किसान भाई इसको शेयर जरूर करें ताकि किसान भाई अपने खेत में थोड़ा थोड़ा तजर्बा करके इस बार देखें ताकि उनको पता चले कि हम इतने सालों में सरसों में क्या कर रहे हैं और ऐसा करने से हमें कितना पैदावार ज़्यादा मिल सकता है और ऑयल परसेंटेज में भी हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। क्योंकि राजस्थान में सरसों जो बिकता है ऑयल के दम पे बिकता है, लैब के दम पे बिकता है। अगर अच्छा लैब लेना है, ईल्ड लेना है, झाड़ लेना है, तो ये आज मैं 3-4 कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। किसी एक कंपनी का नहीं है, अच्छे तीनों कंपनी है। तीनों कंपनी के ये 25-25 किलो के बैग आ रहे हैं। ये फर्टिलाइजर है, तीनों मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। आपको खेत में डाल के कैसे पैदावार अच्छा मिल सकता है, इसलिए मैं लाइव हुआ हूं। मेरे जितने भी लोग भाई जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो फार्मर के ग्रुप है उन ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको पता चले कि किस फर्टिलाइजर का क्या बेनिफिट है, सरसों में क्या डाल रहे हैं हम। तो अगर हम बात करें, मैं एक्सेल में भी बनाया है। सेंटर पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं एक्सेल में भी बनाया है। ये 3 कंपनी के बैग हैं। इनका पर केजी क्या कॉस्ट पड़ रहा है, एस्टिमेटेड कन्फर्म नहीं है, आप देख सकते हो। कितने केजी का बैग है, एक बैग का रेट क्या है, 1 केजी कितने का पड़ेगा, कितना केजी डालना है और इसमें क्या क्या है। ये किसान भाई के लिए बहुत ज्यादा नोट करने वाली जानकारी है और इस वीडियो को सेव कर लें और देखते रहें। जब भी उनको लगे कि आज मैं अगर बोल रहा हूं तो उस वीडियो को सेव कर लें और अपने किसान भाइयों को, अपने दोस्तों को जरूर ये चीज जो वीडियो है शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। देखो, अगर बात करें तो ये आईसीएल का पॉलीसल्फेट है। ये क्या काम करता है, इसके अंदर क्या है। ये यारा का है, यारा मिला कॉम्प्लेक्स। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके डालने के बाद हमें क्या नहीं डालना पड़ेगा। ये के मैग है। के मैग काफी किसान जानते हैं।
तो सरसों में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करना है, हमने ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि पूरे जहां तो किसान खेत में कुछ डालता नहीं, अगर डालता है तो पूरे खेत में डालता है। तो किसान भाइयों एक चीज का नोट करना, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं आप 1 बीघा में करना है सेंटर में, दोनों साइड में। मान लो आपका 3 बीघा की एक फट है, उसके अंदर 3 बीघा की एक पट्टी है, उसके अंदर बीच वाले बीघा में एक जैसा जमीन होना चाहिए, उसमें से 1 बीघा में एक्सपेरिमेंट करना है ये खाद का, 2 में करना है। अगर 5 बीघा की पट्टी है तो आपने 2 बीघा में करना है, ताकि आपको पता चले, कॉपी में नोट करना है कि मैंने कितने का खाद डाला है और मेरे को इस वाले 2 बीघा में 1 बीघा में कितना ऑयल परसेंटेज बढ़ा, कितना मेरे को जार ज्यादा मिला, तभी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपने खर्चा कर लिया, आपने नोट नहीं है, किसान जहां तो करता नहीं है, अगर करता है तो पूरे खेत में करता है, छोड़ता नहीं है। तो किसान भैया कभी भी कोई स्प्रे करना है, कोई खाद डालना है, कोई बीज लगाना है नया, तो उसको भी आपने चेक करना है, तो पहली बुआई में करना है। मान लो आप एक अच्छा बीज लगा रहे हो बहुत सालों से, उसके कंपैरिजन में कोई नया बीज लगाना चाह रहे हो जो आपके आस पड़ोस में अच्छा हो, तो उसको भी लगाना है। तो आपने दोनों साइड जो पिछले सालों से लगा रहे हो अच्छा वो लगाओ, और बीच में से वो लगाओ जो नए वाला है। एक जैसा खाद पानी डाल के आपने चेक करना है क्या सच में उससे अच्छा है। क्या करता है किसान, जो बीज अच्छा लग रहा होता है उसको पहली बुआई में, दूसरी बुआई में लगाता है, और जो नया लगाना चाहता है उसको तीसरी बुआई में लगाता है। जब कंपैरिजन करता है पहले बीज का तीसरी बुआई वाले बीज के साथ कंपैरिजन करता है, तो आप जानते ही हो अगर 15 दिन का बीच में गैप आ गया तो 15 दिन में काफी ज्यादा अंतर मौसम का, और उसको दिन कम 15 मिलेंगे, ईल्ड का ये अंतर आएगा ही आएगा। तो तब कंपैरिजन करता है नहीं भैया अच्छा नहीं मिला। इसलिए किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है, आप कोई भी खाद डालना है, कोई बीज डालना है, कुछ भी आप अगर नया डाल रहे हो तो पूरे खेत में नहीं डालना, जो भी डालना है पहली बुआई में डाल के एक्सपेरिमेंट करो। जो सही समा बुआई का रहता है अमूमन उसी में आपको पहले नए बीज की भी सिलेक्शन करना है, तो उस बुआई में लगाना चाहिए, और साथ में जो अच्छा लग रहा है वो जरूर लगाना चाहिए। एक खेत में लगाना चाहिए, एक पट्टी में लगाना चाहिए। अगर 3 बीघा की पट्टी है तो बीच वाले बीघा में लगाओ, आपको पता चले कि एक जैसा खाद एक जैसा पानी डालने में हमें बेनिफिट कितना ज्यादा मिलता है। ये जानकारी सिर्फ सरसों के किसानों के लिए है, ओनली राजस्थान हरियाणा के किसानों के लिए है। पंजाब में सरसों का खेती नहीं होता। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरसों का इतना खेती नहीं है, अगर होता भी है तो वो ऐसा जमीन नहीं है जो खाली रहे जिसमें इतना फर्टिलाइजर की जरूरत है सरसों को। पंजाब में तो ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जितना सरसों को चाहिए उतना नहीं, उससे कई गुना ज्यादा डाल रहा है। तो ये राजस्थान के और हरियाणा के किसानों के लिए है। ये देखो 3 कंपनी के अच्छे ब्रांड है, 3 अच्छे ब्रांडेड कंपनी का मटेरियल है। केमैग मुजैक का है, यारामिला यारावा का है, और अगर हम बात करें पॉलीसल्फेट KICL का, ये इजराइल की कंपनी है। और तीनों अच्छी कंपनी है, तीनों अच्छी कंपनी के पास सरसों में डालने के लिए ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। हमें कौन सा डालना चाहिए ये हमने आज चर्चा करना है। मेरे पास लोग काफी जुड़ गए। सरसों ली बहुत बढ़िया जानकारी। केमैग की डोज क्या है, प्रति बीघा खर्च कितना आता है? हाँ, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। आपने 1 बीघा में एक्सपेरिमेंट करना है मेरे कहने पे, जैसे आप बाकी खेतों में कर रहे हो वैसा आप करते रहना है। सिर्फ 1 बीघा में एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट इसलिए करना है ताकि आपको पता चल जाए कि यार 1 बीघा में मेरा खर्चा इतने रुपए ज्यादा हुआ, मैं सल्फर भी डाल रहा हूं, मैं सुपर भी डाल रहा हूं, मैं डाया भी डाल रहा हूं, लेकिन मेरे को इतना ईल्ड आया। दूसरे में इस बार नया 1 बीघा में एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मेरा खर्चा इतना आया है और मेरे को बेनिफिट इतना आया। तो अगर आपको ये नए प्रोडक्ट से खर्चा कम हो जाए और पैदावार और ऑयल में एक्स्ट्रा मिले, तो अगले साल हमें पूरे खेत में ये डालना चाहिए। इस बार नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, किसान क्या गलती करता है, जहां तो डालता नहीं है। आपकी जानकारी हमेशा मूल्यवान रहती है, थैंक यू भाई। जहां तो किसान डालता नहीं है, डालता है तो पूरे खेत में डालता है ताकि पता ना चले। बाद में बोलता है यार एक जैसा ही रहा, मेरे को तो कुछ पता नहीं चला। तो पता कैसे चलेगा? जब भी एक्सपेरिमेंट करना है आधे खेत में नहीं, 1 बीघा में नया एक्सपेरिमेंट करो, 2 बीघा में करो, 3 में करो, लेकिन बाकी वाले 7 वाले खेत में नहीं करना।
अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये केमैग है। अगर इसके अंदर क्या है बात करूं तो इसमें पोटाशियम 22% है, पोटाश, मैग्नीशियम 18% है, और सल्फर जो है, जो सरसों को मेन 3 चीजें चाहिए वो तीनों है इसमें। पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है और सल्फर भी है। तीनों ही बहुत अच्छी फार्मूलेशन में, जिस फार्मूलेशन में बूटे को चाहिए वैसा ही है पौधे के लिए। केमैग सरसों के लिए अगर डालना चाहते हो, इसका भी 3 kg डाल के आप 1 कनाल का रिजल्ट देख सकते हो। अगर हम बात करें यारामिला की, तो यारामिला में क्या है, यारामिला में संपूर्ण समाधान है। आपको इसके साथ सुपर नहीं डालना पड़ेगा, डीएपी नहीं डालना पड़ेगा। ये 3 किलो आपने डालना है कनाल का। इसमें नाइट्रोजन 12 kg है। अगर डीएपी की, यूरिया की बात करें तो 12% है, और फास्फोरस की, डीएपी की बात करें तो 11% है। पोटाश की बात करें तो 18% है। पोटाश चाहिए सरसों को, वो है इसमें, अच्छा है। मैग्नीशियम 2.7% है। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर 8% है। इसमें सल्फर कम है क्योंकि सरसों को सल्फर ज्यादा चाहिए। आयरन भी है 0.2, बोरॉन भी है, मैग्नीज भी है और जिंक भी है। अभी नया आईसीआर क्या रिकमेंड आया है, वो बोरॉन रिकमेंड करते हैं 200 से 400 ग्राम 1 बीघा में बोरॉन, एकड़ में सॉरी, बोरॉन रिकमेंड कर रहे हैं। नया जो आईसीआर का लास्ट ईयर रिकमेंडेशन आया ना, उसमें ये भी सल्फर के साथ बोरॉन भी रिकमेंडेशन है। और इसके बाद है तीसरे वाला प्रोडक्ट है आईसीएल का पॉलीसल्फेट। तो पॉलीसल्फेट में क्या है, सल्फर भी है। अगर हम यहां चलेंगे तो पोटाशियम है 13.5, सल्फर की बात करें 18%, 18.5% है, 18.5% है। हमें सल्फर चाहिए, अच्छी मात्रा में है इसमें कैल्शियम भी 16.5% है और मैग्नीशियम भी है। तो ये भी आपका पूरा काम कर सकता है। जैसे इसमें पोटाश भी है, सल्फर भी है, ये दोनों सुमेल है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। ये तीनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। अगर इन तीनों प्रोडक्टों को हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक कनाल में 3-3 किलो डाल के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने इसका मक्का में भी ट्रायल किया है, अभी वो चल रहा है मक्के का ट्रायल, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो हमने मक्का में भी इसका तीनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट देखने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हम अपनी तरफ से इस बार राजस्थान में सरसों के खेत में ये तीनों प्रोडक्ट का 3-3 kg डाल के किसान भाइयों के खेत में एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाकी सारा सेम रखेंगे। तीनों का रेट भी नोट करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम बात करें पर केजी कितना डाल रहा है, तो ये देखो इसमें मैं पूरा, इसमें क्या क्या है कंपैरिजन करना है तो तीनों का यहाँ कंपैरिजन भी है, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें केमैग तो ये 55 रुपीज का पर केजी डल रहा है, 1 किलो 55 रुपीज का है। ये एस्टिमेटेड रेट है, कंफर्म नहीं है, इसमें 150 ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम पॉलीसल्फेट की बात करें तो 50 रुपए केजी का लग रहा है। अगर 50 रुपए केजी का पॉलीसल्फेट है तो उसमें देखो आपको 4 चीजें मिल रही है। पोटाशियम चाहिए उसमें 13.50%, वो भी है। सल्फर चाहिए, सल्फर अच्छी मात्रा है 18.5% है, और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट भी, कैल्शियम सल्फेट भी है 16.50, तो ये भी अच्छा है। अगर आपने यूरिया में नहीं डालना, डीएपी में नहीं डालना, सुपर में नहीं डालना, आपने एक ही चीज डाल के बेनिफिट लेना है तो ये यारामिला है। ये 75 रुपए पर केजी का खर्चा है इसका, 75 रुपए पर केजी। अगर आप मोटा मोटा मान लें 165 रुपए कनाल का खर्चा आएगा यारामिला का, सॉरी केमैग का, 150 रुपए आएगा पॉलीसल्फेट का, 225 रुपए आएगा इसका यारामिला का। ठीक है, ये 3 किलो एक्सपेरिमेंट करना है, 3 किलो प्रति कनाल का डाल के आपने तजर्बा करना है।
इन तीनों को भी डाल के एक एक कनाल में तजर्बा कर सकते हो, या तीनों में से एक को डाल के भी। तीनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं अपनी अपनी जगह पे। तो अगर एक कनाल में आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि प्राइस है कितना खर्चा आएगा पर बिघा, सर ऊपर लिखा हुआ देखो, अगर आपने केमैक डालना है 55 रुपए पर केजी का है, 3 किलो डालना है तीनों ही एक कनाल में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसकी फोटो, स्क्रीन का फोटो ले सकते हो आप, नहीं तो इनबॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको इनबॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ये 3 कंपनी का, तीनों अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, लोकल कंपनी नहीं है तीनों, और ये तीनों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपको सरसों कौन सी लगाएं इस बार भाई? हाँ, सरसों आप अपने खेत के अनुसार सिलेक्शन करना है किसान भाइयों। ये मैं सरसों के बीज में भी आता हूं, ये फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी है। तो अगर बात करें आप 3 ही चीजें डालना चाहते हो, पोटाश, मैग्नीशियम, सल्फर, तो केमैक डाल सकते हो। अगर आप साथ में कैल्शियम नाइट्रेट भी डालना चाहते हो तो आप पॉलीसल्फेट डाल सकते हो। अगर आप यूरिया, डीएपी कुछ भी नहीं डालना चाहते अलग से, तो ये आप 11 मिला डाल सकते हो। इसमें 11% यूरिया है, 12% डीएपी है, 18% पोटाश है, 2.70% इसमें मैग्नीशियम है, 8% सल्फर है, और बोरॉन भी है, आयरन भी है, जिंक भी है। बोरॉन नहीं है, सॉरी, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है। जो आईसीआर की नई रिकमेंडेशन है उसमें जिंक और बोरॉन का रिकमेंडेशन है। तो आप तीनों अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनके साथ आपको डीएपी, फास्फोरस, इसके साथ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, इसके साथ भी फास्फोरस नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, इसके साथ वो भी नहीं डालना पड़ेगा आपको। अगर आप ये वाला डालेंगे 3 किलो, इसमें आपको यूरिया, डीएपी का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ये अपना एक ही साथ डालने से आपको अच्छी पैदावार मिल सकता है। ये 3 प्रोडक्ट हैं, ये इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि तीनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। सरसों से अच्छा ऑयल लेना है तो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है पोटाश, ठीक है। ये पोटाश वाला, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें, इसको ग्रीन में डालता हूं, उसके बाद क्या चाहिए? सल्फर। जितनी भी ऑयल वाली हम खेत में फसल लगाते हैं उनमें ये 2 का होना बहुत जरूरी है, और दोनों का अच्छी मात्रा में होना जरूरी है। ये मैग्नीशियम भी आपका सपोर्ट करेगा, उतना नहीं करेगा जितना आपको सल्फर, और साथ में आपने वो भी डाल के देखना है कि एक साइड में जो आप सल्फर डालते हो, अगर आपने केला सल्फर डालना है तो कोरोमंडल का आता है सबसे अच्छा सल्फर। अगर आप दानेदार डालना है तो कोरोमंडल का है। ये देखो सभी कंपनी का प्रोडक्ट है। जो अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हम वो रिकमेंड करते हैं, हम जो आम लोकल कंपनी उनका रिकमेंड नहीं, लोकल कंपनी से बचे। अगर आपने ये डालना है तो ये डाल सकते हैं 3 kg पर केजी का, तीनों में से कोई भी। केमैक भी डाल सकते हैं, पॉलीसल्फेट भी डाल सकते हैं, 11 मिला भी डाल सकते हैं। अगर इनके साथ एक्सपेरिमेंट आपने सल्फर केले का करना है, और सिंपल 60% जो डीएपी आता है, सॉरी पोटाश आता है, जो बैग 50 kg का, उसको भी डाल सकते हैं। अगर तीनों में ये डालना है, साथ में सल्फर और पोटाश डाल के एक्सपेरिमेंट करना है, उसका भी डायरी से खर्चा नोट कर लेना है कि वो हम कितना खर्चा आ रहा है। अगर हम बात करें तो अगर आपने साथ में एक्सपेरिमेंट करना है तो जो केमैक का पोटाश आता है जो 60% वाला, उसका 3 kg आप एक कनाल का डालना है, और साथ में जो सल्फर ग्रेनुअल है वो आपने 1 kg कनाल का डालना है। 1 से लेके 2 kg आप कनाल का सल्फर डाल सकते हो। जो ग्रेनुअल कोरोमंडल का सल्फर आता है वो वाला ग्रोमोर के नाम से आता है, ग्रोमोर वाला सल्फर जो है तो 2 kg कनाल का और 3 kg पोटाश एक कनाल में डालना है, उसका खर्चा भी नोट कर लेना है। साथ में केमैक वाली कनाल में 3 kg डाल के इसका खर्चा नोट करना है, दूसरे वाली कनाल में ये डाल के 3 kg पॉलीसल्फेट इसका खर्चा नोट कर लेना है, और चौथी कनाल में ये डाल के, और 5वीं कनाल में कुछ भी नहीं, जैसे आप डालते हो पहले वैसे करना है। आपने चारों का एक्सपेरिमेंट करके ये सीखना है कि अगले बार हमें कौन सा खुराक डालना है सरसों को, और लोगों को भी बताना है। ये एक्सपेरिमेंट हम भी खेतों में कर रहे हैं इस बार,
काफी किसानों के खेत में जाएंगे अपनी जेब से ले जाके डाल के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि किसान को सरसों जो पैदावार आता है सरसों ऑयल की वजह से मिलता है, लैब की वजह से उनको रेट मिलता है। तो इन 3 प्रोडक्ट और साथ में सल्फर पोटाश डाल के चेक करना चाहते हैं किस प्रोडक्ट डालने से किसान को खर्चा कम आए और उसको ऑयल परसेंटेज और यील्ड ज्यादा है। इसलिए ये खुराक के लिए आप लोगों के साथ जानकारी साझा किया है। ये एक्सपेरिमेंट आपने 1 कनाल में, 2 कनाल में, 4 कनाल में एक्सपेरिमेंट करना है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने कर लिया तो आप ये समझ लो अगर आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आप ये समझ लो कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। आप अपने गांव के लोगों का सहायता करोगे, गांव के लोगों को अच्छी पैदावार, अच्छा यील्ड और अच्छा ऑयल परसेंट लेने के लिए उनको प्रेरित करोगे। और अगर आप प्रेरित करोगे तो उसमें भी बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा समझ के मैं कर रहा हूं, आप भी अपने साथियों को, अपने पड़ोस वाले, आपके गांव वाले लोगों को ये अच्छी जानकारी साझा करना और अच्छी पैदावार लें, ताकि किसान को कम खर्चा करके अच्छी पैदावार मिल सके। ये था खुराक के बारे में। अभी एक बार फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये पॉलीसल्फेट है, ये यारा मिला है। ये जहां भी खाद मिलता है लगभग वहीं अच्छी कंपनी का वही मटेरियल मिल जाएगा। ये वाला कि मैं क्या काफी लोग डालते भी होंगे। तीनों ही इंपोर्टेड है, तीनों ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, तीनों के प्रोडक्ट एक से एक बेस्ट है। ये था ये जानकारी। अब बात करते हैं कि हमें बीज की चोन कैसे करना है। किसान भाइयों, आप जानते हो लास्ट ईयर पाले की मार बहुत ज्यादा पड़ी। 2-3 नुकसान हुए सरसों वाले किसान भाइयों को। सबसे पहले कि किसान भाइयों को जो है पाले की बहुत ज्यादा मार पड़ने से उनका यील्ड और ऑयल परसेंटेज काफी कम रहा दूसरे 2-3 सालों के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद कोरा पड़ा, पाला पड़ा। उस पाले की वजह से किसानों की सरसों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी वजह से आपने ये सिलेक्शन करना है कि जो लास्ट ईयर आपने किसी अदर कंपनी का नया बीज लगाया था, अगर जो आप इतने सालों से सरसों लगा रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर उसके साथ नए वाला सरसों लगाया और वो आपने उसके अंदर नए वाले में पाले की मार कम थी, तो आपको वो वाला बीज सिलेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, यील्ड तो कम आया है, किसान को रेट भी नहीं मिला। रेट क्यों नहीं मिला? एक तो वैसे ही अगर आप शेयर बाजार की बात करें तो ऑयल का, सरसों का रेट पूरे ही कम था, वो भी कारण था। दूसरा, पाले की मार पड़ने की वजह से जो सरसों हुआ उसके अंदर से जो ऑयल परसेंटेज, जो लैब आना होता है, वो बहुत कम आया कुछ सरसों में। और खासकर उन सरसों में आया जो हम बहुत लंबे समय से सरसों लगाते आ रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें ऑयल परसेंटेज भी कम था। अगर आपने वो चीज नोट किया है तो आप जो आपके आस पड़ोस में किसी गांव में, किसी के पड़ोसी में, किसी रिश्तेदार के साथ नया बीज लगा था, उसका भी चेक करना है कि उसका अगर ऑयल परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, सेम कोरा उस पर भी पड़ा है, तो वो वाला सरसों का बीज की चोन करना चाहिए। दूसरा, किसान भाइयों, उस सरसों का चोन करना चाहिए जिस सरसों के बीज को कटाई करते समय, आप देखो ये सरसों का जो काम है पूरे का पूरा लेबर पे डिपेंड है। अगर आप कटाई करते समय कहीं लेट हो जाते हैं, सरसों की कटाई करते समय 2-4 दिन लेट हो जाए, तो वो सरसों लगाना चाहिए कि जो सरसों लेट होने के बावजूद जरे ना। और आप उस सरसों को छोड़ना चाहिए जो सरसों आपको हरा कटाई करना पड़ता है। एक आपका ऑयल परसेंटेज इसलिए भी कम होता है जो आप सरसों हरे की कटाई करते हो ताकि ये जरती है, तो आप उसके बदले में बहुत सारे बीज नए आ गए हैं जो बीज जरते नहीं है। अगर कटाई करते समय एक ही दिन आप जो पहले लगाते आ रहे हो वो लगाना है और दूसरा नए वाला बीज लगाना है। दोनों बीज को ये देखना कि इसको कितने दिन पहले कटाई किया, इसको मैं 4 दिन बाद में किया। 4 दिन बाद में भी करने के बावजूद मेरी सरसों जरी नहीं है। अगर सरसों पकाओ करके आप खेत में कटाई करोगे और वो जमीन में जरेगी नहीं, तो वो सरसों आपको ऑयल परसेंटेज भी ज्यादा आएगा और यील्ड भी ज्यादा आएगा। उस बीज की आपको चोन करना चाहिए। दूसरा,
कि बीज की चोन आपको जमीन सार करना चाहिए। किसान भाइयों, कभी भी एक बीज हर जमीन में नहीं हो सकता। स्पेशल नोट कर रहा कि कभी भी किसान भाइयों एक बीज हर जमीन में नहीं हो सकता। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जमीन सार बीज लगाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनी के बीज आ रहे हैं हाइब्रिड के, एक चीज मैं और बोलना चाहूं किसान भाइयों, 3 ही कंपनियां जो खुद का अपना हाइब्रिड बनाती हैं। स्पेशल नोट कर लेना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वो 3 ही कंपनियां जो खुद अपना हाइब्रिड बनाती है, बाकी सब एक दूसरे से लेके ले दे के जब आप लोगों को दे रहे हैं। वो 3 कंपनी कौन सी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी की ऐड नहीं करना। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। इस जहां मैं लाइव हो रहा हूं, जहां व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको उसमें बता सकता हूं। तो 3 ही कंपनी जो खुद का हाइब्रिड बनाती है, बाकी सब एक दूसरे से ले दे के बेचती हैं। और जो ले दे के बेचती है आपको पता कैसा होता है। और बहुत सारी कंपनी लोकल अपना बना बना के दे रही है। बहुत सारी कंपनी राजस्थान में ही पैक करके आप लोगों को दे रही है। आप उनका बीज लेके लगा रहे हो। अगर आपने उनका लगाना है तो मैं आपको राय नहीं दूंगा कि वो वाला बीज लगाइए। अगर आप घर वाला बीज लगा रहे हो, किसान भाइयों को बहुत सारों का धारणा है कि ये हाइब्रिड नहीं है सरसों। आप भी सच बोल रहे हो, लेकिन इतना भी सच नहीं है जितना आप समझ रहे हो। 3 कंपनी हाइब्रिड दे रही है, सभी कंपनी हाइब्रिड नहीं दे रही। इसलिए आपको लगता है आप जिन लोगों के साथ आपका रिलेशन है, जिन लोगों के साथ आपका बैठनी उठनी है, जिन लोगों को आप आस पड़ोस के खेतों में देख रहे हो, जिन लोग आपके खेत में से सरसों भर के लेके जा रहे हैं और आपको नए नए पैकेटों में अच्छे पैकेट में भर के दे रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हो सरसों हाइब्रिड नहीं होता। सरसों हाइब्रिड है, लेकिन वो 3 ही कंपनी का है। बाकी सब कंपनी कोई किसी से लेके बेचती है, कोई किसी से लेके बेचती है। और बहुत सारी कंपनी किसानों से लेके खुद अपना पैकिंग करके बेच रही है। इसलिए कुछ जो दो साथी हैं बोलते हैं कि हाइब्रिड नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा आपको, जो आपने स्पेशल ध्यान रखना है। पहली बुआई में जैसे फर्टिलाइजर का आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे ही आप जो लास्ट ईयर सरसों बोया था उसका एक पैकेट नया लेना है और साथ में 1 केजी अपने घर का सीड लेके दोनों को खेत में बोना है। आपको पता चलेगा कि जो हाइब्रिड लेके आया हूं उसका कितने दिन पहले फ्लावरिंग आया, सब एक साथ पौधे हैं। और जो मैं घर का वही वाला खेत जो लास्ट ईयर बोया था उसमें से लगा रहा हूं, उसमें कितने ऊपर नीचे पौधे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है भाई, ये वीडियो को शेयर करें प्लीज। इस वीडियो को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्लीज शेयर करें। आपने चेक करना है, जो आप घर वाला बीज लगाओगे उसके अंदर काफी ऊपर नीचे पौधे आएंगे, फ्लावरिंग लेट आएगी। और दूसरा, फ्लावरिंग लंबा समय आएगी। तीसरा, 10 से लेके 21% आपको यील्ड में अंतर आएगा। उसमें ऑफ टाइप पौधे बहुत ज्यादा आएंगे, वो प्योर हाइब्रिड नहीं होगा। इसलिए आपने एक्सपेरिमेंट करना है। एक साइडों में 10-10 मीटर छोड़ के अंदर जाना है लाइनों, जिस साइड की आपकी कुट निकाली हुई है। तो एक लाइन में जहां से आपने पहला पौधा लेना है, 10 पौधे लेने हैं। 10 पौधे में कितनी दूरी आ रही है, और साइड वाले दोनों साइड में जो पौधे आएंगे उसका भी देखना, भी 10-10 फुट में कितने पौधे आ रहे हैं। और जब हाइब्रिड नया लेके आए हो जो इस बार, उसका आपने भी वैसा लेना है डाटा। अब वो तीनों का निकालने के बाद हाथ से निकाल के यील्ड जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा सच में जो अच्छी कंपनी का हाइब्रिड है वो हाइब्रिड होता है। और घर का लगाने से और हाइब्रिड लगाने में मेरे को इतना 13% से लेके 21% तक यील्ड में लॉस जाता है जो हम घर का लगाते हैं। इसलिए बीज में इतना, हाँ कंपनियों ने महंगा किया है, ये देखा है। एक कंपनी जो बड़े वाली कंपनी रेट ऊंचा कर रही है, दूसरी कंपनी को मजबूरी में ऊंचा करना पड़ता है। उसका रीजन ये बताता हूं। कई बार क्या होता है, एक कंपनी का आपको एग्जाम्पल की बात करूं 100 रुपए का पैकेट मिलता है, दूसरे वाला आपको 70 रुपए में पैकेट दे रहा है। तो किसान लेते समय बोलता नहीं यार ये तो नहीं है, वो 100 रुपए वाला ही पैकेट दे दो, वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपए का एक कंपनी पैकेट देती है, दूसरे वाली 800 का देती है। तो किसान बोलता नहीं 1100 वाला दे दो, फिर दूसरी कंपनी को मजबूरी में रेट बढ़ाना पड़ रहा है। यह भी एक दिक्कत है। जो रेट सरसों का बढ़ रहा है उसका भी एक कारण है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपना रेट हर साल बढ़ाती जा रही है। उनको देख के
दूसरी जो 2 कंपनी है उनको रेट मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी नहीं बढ़ाते, बीज उनके पास भी अच्छा है, जो दूसरी 2 कंपनी है बीज उनके पास भी अच्छा है, जमीन सार बीज है, लेकिन अगर वो कम रेट देना भी चाहते हैं, 1 साल उन्होंने कम भी दिया लेकिन उनका बीज नहीं बिका कि ये तो सस्ता है, मजबूरी में अगले साल उनको रेट बढ़ाना पड़ा। ये भी एक कारण है। ये मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये किसान भाइयों के अंदरूनी जानकारी है, जो उनको गुमराह किया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, कंपनी रेट बढ़ा रही है। मजबूरी में कई बार होता है ना, एक आदमी तो फंसता ही फंसता, दूसरे को मजबूरी में फंसना पड़ता है। एक कंपनी रेट बढ़ा रही है जिसका सिक्का चलता है, दूसरी कंपनी कम रेट में देना चाहती है, उसका दिल करता है मैं कम में दूं, लेकिन उसने कम में भी दे के देख लिया, किसानों ने उनको लाइक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये तो सस्ता मिल रहा है। इसलिए किसान भाइयों 3 कंपनी का हाइब्रिड आता है जो खुद अपनी बनाती है, बाकी सब कोई किसी से लेके बेचता है, कोई इधर से उधर से अपने आपके किसानों से ले लेके अपने सोने सोने पैकेटों में भर के दे रहे हैं। बहुत सारी तो मैं बात करूं कंपनी ऐसी हैं जो आपके एरिया की हैं, आप आस पड़ोस देखना, नॉर्थ राजस्थान में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो खुद अपना अपना भर भर के देती हैं। ठीक है, तो मैं किसी बीज का, नीचे मेरे को भाई बोल रहा है कि ये मेरे बहुत अच्छा हुआ, इसमें पाले की मार, मैं किसी बीज की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मैं इतना बोलूंगा 3 कंपनी अपना खुद का बीज बनाती है हाइब्रिड, और उसमें से एक कंपनी भी ऐसी है जो जमीन सार बीज दे रही है। 3 कंपनी हाइब्रिड बनाती है, उसमें से एक ऐसी कंपनी है जो जमीन सार बीज बनाती है। और अगर आप अपनी जमीन सार बीज लगा लिया आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरा, सीड रेट आप कम डालो, आप सीड रेट कम डालो। अगर आप सीड रेट ज्यादा डालोगे तो आपको उसका भी नुकसान होगा। सीड भी कम डाला करो। अगर सीड जर्मिनेशन आपका मॉइस्चर कम रहता है तो आप उसका सीड ज्यादा डालते हो तो बाद में आप उसमें से थिनिंग करा करो, निकाला करो। जो पहले बुजुर्ग करा करते थे ना, वैसा आप अभी उसमें से थिनिंग करना। किसान बोलेंगे मेरे पास 100 बीघा है, 150 बीघा है, तो कैसे थिनिंग करूं? मैं समझता हूं ये मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी की वजह से हमें कई बार दिक्कत भी आता है। ज्यादा संघने घना होने से भी पैदावार कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे किसान किसी बीज के बारे में बोल रहे हैं अच्छा है। अच्छा भैया, मैं आपका थैंक यू करता हूं, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जमीन सा लगाइए। मेरे को भी पता अच्छा है, लेकिन मैं किसी की ऐड नहीं करूंगा। आप जो बीज आपको अच्छा लगता है इसको पहली बुआई में, और जो नया बीज 3 कंपनी लेके आ रही है, तीनों कंपनी में नए बीज को पुराने बीज के साथ पहली बुआई में लगा के देखो। आपको तापमान काफी ज्यादा है, बुआई कब से शुरू करें? हाँ, तापमान काफी ज्यादा है। अगर आपका जमीन में मॉइस्चर अच्छा है तो आप बुआई कर सकते हो। अगर आपकी जमीन में मॉइस्चर नहीं है, कम है, तो जब भी बुआई करना है शाम के समय करना है। सरसों की बुआई करना है शाम के समय करना है, सवेर के सुबह नहीं करना, क्योंकि आप शाम को करोगे उसके बाद मौसम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उसको 12-14 घंटे थोड़ा सा ठंडा रहेगा, उसकी वजह से जर्मिनेशन फास्ट आ जाएगा और पूरा आ जाएगा। तो ये मेरा जानकारी था। और दूसरा सुरजाराम, मैं भाई साहब आपको अच्छा लगता है आप जरूर लगाना है सुरजाराम जी। तो ये मैं तो किसी की ऐड करने के लिए मैं ये खाद भी 3-4 कंपनी का इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि ताकि किसी का ऐड ना हो और किसान भाइयों को ये ना लगे कि ये आदमी तो हो सकता है किसी कंपनी का ही ऐड कर रहा है। रेतली जमीन के लिए कौन सा लगाएं? हाँ, मैं आपको बाद में मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कौन सा बीज लगाएं। व्हाट्सएप जिसमें आप लाइव देख रहे हो, इसमें व्हाट्सएप ऑप्शन में जाओगे तो वहां मैसेज कर देना, उस मैसेज से मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सा रेतली जमीन में लगाना है। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊं तो ये ऐड हो जाता है कि उसकी आप ऐड कर दो, इसकी ऐड नहीं करता। फिर बोल रहा हूं 3 कंपनी का हाइब्रिड आता है, वो 3 कंपनी खुद अपना बनाती हैं, और 3 कंपनी के अलावा सब लोग इधर उधर से लेके बेचते हैं। और दूसरा, बहुत सारी लोकल कंपनी हैं जो आपके खेत में से लिया जाके उसको सोने सोने पैकेटों में भर भर के अच्छी अच्छी स्कीमें देकर के बेचने का प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल 4 सालों से काफी काम चल रहा है, तो वो वाला जो है उससे बचना है। और 3 कंपनी कौन सी है आपने ये जरूर स्टडी करना है कि 3 कंपनी कौन सी है
जो खुद का बनाती हैं, जय जवान जय किसान, रेतली जमीन में कौन सा लगाएं, कुछ बीज का जय जवान जय किसान वाले बोल रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपको अच्छा लगता है तो ये रेतली जमीन के लिए है, जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन में आप डाल रहे हो कमेंट में, ये अगर आपने लगाना है तो सिर्फ रेतली जमीन में लगाना है, इसको भारी जमीन में नहीं लगाना और मीडियम नहीं लगाना, जहां टिब्बा है, रेता है और बिल्कुल हल्की जमीन है। इस बीज को जय जवान जय किसान वाला जो नंबर डाल रहा है, ये नंबर उस जमीन के लिए है। अभी सॉइल में राशि का कौन सा सरसों, नहीं भैया मेरे को नहीं पता कौन सा, मैं राशि का नहीं ऐड करूंगा, किसी का भी ऐड करना है तो मेरे को से आपने जानकारी लेना है। हाँ ये जरूर बता दूंगा कि ये राशि भी एक ऐसी कंपनी है आप तीनों में से जो अपना खुद का बनाती है हाइब्रिड सरसों। बीज कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, मैं ऐड नहीं करूंगा। तो किसान भाइयों, ये आप लोगों के लिए जानकारी है। मेरी रिक्वेस्ट है, ये खाद का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खाद आपने डालना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना है तो जो ये खाद मैं बोल रहा हूं, ये आपने जो खुद निकाल रहे हो पौधे की जड़ के नीचे डालना है, सबसे स्पेशल। अब काफी लोग जुड़ गए हैं इसलिए मैं वहां पहुंचा हूं। जो भी आप खाद का एक्सपेरिमेंट करना है, आपने एक कनाल में एक्सपेरिमेंट करना है, पूरे खेत में नहीं करना। जिस भी कनाल में एक्सपेरिमेंट करना है, जो खाद डालना है आपने, वो खाद जहां खुद निकालना है, खुद जहां आपका बीज डलेगा वो बीज के नीचे खुराक होना चाहिए। छिट्टा डालने से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने 100% रिजल्ट लेना है, आपने अच्छी पैदावार लेनी है, तो जो खुद निकाल रहे हो उस खुद के नीचे सीड जहां डाल रहे हो, सीड के नीचे आपका वो खुराक चाहिए। वो खुराक कैसे डाल सकते हो, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट करना है, आपकी एक पक्का डोली होता है साइड में, खेत की एक साइड में ये पक्के वाला डोली होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वट भी बोलते हैं, डोली भी बोलते हैं। साथ में आपने ये खेत है, आपने जब भी शुरू करना होता है साइड में आधा फुट छोड़ के लाइन निकालते हो ऐसे। अगर आप जमीन के नीचे बीज के नीचे डालना चाहते हो खाद, जो आपको एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, तो आपने जब खेत तैयार किया सुक्के को, उस समय जो जिस मशीन से बुआई करना, उस मशीन के पांव में आपने बोरी बांध करके 4 लाइनें निकालना है। एक कनाल में जितनी लाइनें निकले वो लाइनें निकालना है, और उन लाइनों के ऊपर अंदर आपने जो ये 3 kg तीनों में से खाद डाल देना है, 3 kg कनाल का। डालने के बाद आपने पानी लगा देना है, उसके बाद खेत की बुआई करना है। जहां आपने सुक्के में खुद निकाला था, याद रखना जब आप बुआई करोगे उस साइड में स्टार्ट करना, और खुद वो उस जहां खाद डाला उसके ऊपर निकले। अगर आपने ऊपर उसकी खुद निकाल दिया, 100% आपको पैदावार में बहुत अच्छा अंतर मिलेगा और ऑयल परसेंटेज में बहुत अच्छा अंतर मिलेगा। रेट क्या है केमैक का और बीघा में कितना डालना है? केमैक का रेट अगर बात करें अप्रोक्सीमेट है 1375 रुपए। तो ये कनाल का 3 किलो डालना है केमैक, 3 kg एक कनाल का। पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार आया, मैं बीज का नाम नहीं लूंगा, रवि कुमार। ठीक है सर, थैंक यू। केमैक का रेट, हाँ केमैक का रेट है 1375 रुपए बैग, 25 kg का बैग है। अगर हम बात करें आईसीएल का पॉलीसल्फेट का 1250 रुपए रेट है, ये भी 25 kg का बैग है। अगर 11 मिला की बात करें तो 1875 रुपए का रेट है, ये 25 किलो का बैग है। अगर पर केजी की बात करें केमैक 55 रुपए का पड़ता है 1 किलो, 3 किलो डालना है आपने कनाल का। और पॉलीसल्फेट 50 रुपए डल रहा है, ये भी 3 किलो डालना है। 11 मिला भी 3 kg डालना है। ये 3 kg आपने सीड डालना है, सॉरी खुराक डालना है, फर्टिलाइजर डालना है। लेकिन पहली बुआई में ये चेक करना है, डाल के कॉपी पे नोट भी करना है कितने रुपए खर्चा है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, किसान भाइयों मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हम सबके लिए है, सेवा करो और इनको प्लीज, जो भी लोग देख रहे हो प्लीज इसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट में 1 मिनट में होल्ड करके मैं रोक देता हूं जानकारी, आप इनको शेयर करो ताकि और किसानों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। हमें पता है क्या था 25 kg का बैग 1 बीघा में बोल रहा है क्या? हमने पता किया है 25 kg का बैग 1 बीघा में बोल रहा है।
नहीं 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 25 केजी का नहीं, 3 केजी एक कनाल में। सितंबर में राजगर, ठीक है प्लीज। हाँ, किसान बोल रहा है रोमी गिल खेड़ा पड़ता है, मैं क्या डालकर कौन सी सरसों लगाऊं? अगर आपके खेत में वो खेड़ा डालता है सरसों का, तो आप ट्राइकोडर्मा बीज को लगा के डालो। बीज सोइंग करते समय ट्राइकोडर्मा संजीवनी आता है, संजीवनी के नाम से ट्राइकोडर्मा, वो आप सीड को लगा के उसका बुआई करो। अगर आप वो ट्राइकोडर्मा लगा के सोइंग करोगे तो आपको खेड़ा नहीं आएगा। अगर आपने बुआई समय नहीं लगाया तो जब फर्स्ट पानी लगाना है उस समय 1 बीघा में 1 किलो ट्राइकोडर्मा संजीवनी को गुड़ में भिगो के रात को रखना है प्लास्टिक के बर्तन में। सुबह मिट्टी में मिला के पानी लगाने के बाद तुरंत जमीन में छिट्टा दे देना है। अगर आप उसका छिट्टा दोगे तो आपकी जमीन में जो कीड़ा रोग आ रहा है उससे वो नहीं आएगा। ट्राइकोडर्मा आप लेना है तो संजीवनी के नाम से आता है, 1 केजी। रात को प्लास्टिक के बर्तन में गुड़ में भिगोना है और सुबह मिट्टी में मिला के पानी लगने के बाद, अगर आपने ट्राइकोडर्मा को सूखे में डाल दिया आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर खेड़ा रोग आ रहा है तो खेड़ा रोग सरसों के लिए आपने उसको डालना है मिला के, गुड़ के साथ रात भिगो के रखना है प्लास्टिक के बर्तन में, लोहा पित्तल के बर्तन में, लोहा के बर्तन में, ये सिल्वर के बर्तन में भिगो के नहीं रखना आपने, सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन में भिगो के रखना है गुड़ के अंदर, और सुबह मिट्टी के साथ मिला के पानी लगने के बाद जमीन में छिट्टा दे देना है। और जो खेड़ा रोग है अगर आपके डलना स्टार्ट हो गया तो उसके डालने के बाद वो वहीं का वहीं रुक जाएगा ट्राइकोडर्मा। अगर ट्राइकोडर्मा नहीं डालना तो आप जो 12 त्रेट आता है साफ के नाम पे यूपीएल का, वो भी आप डाल सकते हो, वो भी उसको रोक सकता है। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो सवाल कर ले ताकि मैं आपका साथ के साथ आंसर देता रहूं। ये फर्टिलाइजर के बारे में मेरा जानकारी था। दूसरा बीज की चोन के बारे में, बीज वो आपने सिलेक्शन करना है जिसमें पाले की मार कम आती हो। पाले की मार उसमें कम आएगी जो जर्ती कम होगी। जो जर्ती कम है इसलिए जर्ती नहीं है, कटाई करते समय हमें अगर लेबर लेट मिल रही है तो लेबर लेट भी हो रही है तो भी अगर हमने कटाई करना है तो हमारी सरसों ना जरे वो वाले बीज की सिलेक्शन करो। अगर वो जर नहीं रही, जरने का ना कारण यही एक ही है कि उसका जो फली का ऊपरला खोल है वो मोटा है। मोटा होने की वजह से जब वो पकती है खुलता नहीं है आपस में, तो इसलिए भी जो अपना जरने वाली प्रॉब्लम नहीं कम आती है। इसलिए नए बीज भी आए हैं जो बिल्कुल नहीं जरते, जमीन सार लगाना है। ऐसे भी बीज आए हैं जो आपकी जमीन सार पैदावार देंगे। और किसान भाइयों एक चीज नोट करना, ऐसा कोई बीज नहीं है जो एक ही बीज हर जमीन में अच्छी पैदावार दे। इसलिए अपनी जमीन सार बीज की चोन करो। और जो भी नया बीज आपके पास आया है अच्छी कंपनी का, जो 3 कंपनी खुद का हाइब्रिड बनाती है, उनमें से लेके लगाना है। तो पहली बुआई में आपने लगा के देखना है। अगर आप पहली बुआई में नए वाले बीज लगा लिए, जमीन सार लगा लिए, मैं आपको एक वादा करता हूं जो बहुत सालों से आप सरसों लगा रहे हो उससे बेहतर हाइब्रिड आ गए आपके पास मार्केट में, वो वाला बीज लगाना, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और अगर आपने वही किया कि शुरुआत में जो आप इतने सालों से लगा रहे हो उसको लगा लोगे, तीसरी बुआई में आप वो नए वाला लगाओगे तो उसमें अंतर आएगा ही आएगा। तब आप कंपैरिजन करते हो उसका यील्ड कम आया। अगर आपने नए वाला लगाना है जो अच्छी कंपनी आपके लिए बीज लेके आई है, ये बीघा का क्या रेट पड़ेगा, किस चीज का रेट भाई? सरसों के लिए कौन सा बीज सही है की प्राइस? सर मैं सरसों के बीज अगर बोल रहा हूं 3 कंपनी का अच्छा है, इनबॉक्स में मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं उस कंपनी किसी का भी नाम नहीं लूंगा। 3 कंपनी अच्छा बीज बनाती है जो खुद का हाइब्रिड बनाती है, उनका नाम मैं बता दूंगा। उन तीनों का देख लेना कौन सी कंपनी जमीन सार बीज लेके आई है। जो कंपनी आपको मेंशन कर रही है कि हमारे पास जमीन सार बीज है, उस कंपनी का बीज आप जमीन सार पहली बुआई में लगा के देखना, आपको गारंटी है कि उससे जो आप अच्छे बीज लगा रहे हो उनसे अच्छा और पैदावार मिलेगा। जब भी कोई कंपनी नया बीज लेके आती है उसका पैदावार दूसरे के ज्यादा अच्छा होता है, तभी मार्केट में लेके आती है। और वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो खुद अपना बनाती हो। ऐसा नहीं है कि जो आपका मार्केट में बिक रहा है उसका भर के नई कंपनी लोकल ने भर के दे दिया तो वो नया आ गया, नहीं।
जो खुद अपना हाइब्रिड बनाती है उस कंपनी का बीज लेके आपने लगाना है। और दूसरा, ये इतना ही जानकारी था। सरसों की कौन सी लगाएं इस बार भाई? भैया मैं बहुत बढ़िया जानकारी, थैंक यू अमीर खान, थैंक यू भाई। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि किसान तक इसको बचाना आपका फर्ज है, और मेरा फर्ज था आप लोगों के साथ जानकारी साझी करना, और आपका फर्ज है इसको किसानों तक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाओगे तो इसका बेनिफिट किसान के लिए। अभी 5 मिनट बचे हैं, मैं 5 मिनट बाद इस वीडियो को बंद कर दूंगा। 5 मिनट में एक बार जरूर मेरी बेनती है कि किसान भाइयों को ये शेयर कर दो ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। वो अपने खेत में बीज की सिलेक्शन कैसे करे, फर्टिलाइजर कैसा डाले, कौन सा डालना चाहिए। सरसों को अगर आपने फर्टिलाइजर देना है तो सबसे ज्यादा वो वाला प्रोडक्ट देखो जिसमें सल्फर है, दूसरा जिसमें पोटाश है, तीसरा कैल्शियम भी मिल जाए। ये 3-4 चीजें जिसमें मिक्स मिलता है। अगर आप अलग से भी डालना चाहते हो, ये तीनों नहीं डालना चाहते, तो आप ग्रोम और कोरोमंडल का सल्फर डालना दानेदार 2 किलो कनाल का, और साथ में 3 किलो कनाल का आपने K-मैक का जो पोटाश आता है वो 3 kg पोटाश जो 60% आता है वो डालना है। अगर आप वो डालोगे तो आपको उससे भी सरसों में यूरिया और पोटाश कितनी डालें। सरसों को यूरिया ज्यादा नहीं चाहिए, फर्स्ट इरिगेशन में चाहिए, और अगर आपने साथ में डालना है तो ये वाला 11 मिला डाल सकते हो, इसमें यूरिया भी है। भैया जिसको जिस कंपनी का बीज चाहिए वो उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ आप संबंध बनाओ। आप जिस कंपनी का नाम लिख रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। आप जिस कंपनी का बीज लेना है आप उस कंपनी के साथी के साथ वार्तालाप कीजिए। सर बीज का साथ डाला। एक चीज नोट करना किसान भाइयों, आप जब सरसों की बुआई करते हो, बुआई करते समय कभी भी डीएपी साथ में मत डाला करो। जब भी सरसों की बुआई करते हो, जिस सीड ड्रिल से बुआई करते हो, उस सीड ड्रिल अगर वहीं बीज डाल रहा है और वहीं खाद डाल रहा है तो दोनों को मिक्स करके डीएपी और बीज को नहीं डालना। अगर आपने डीएपी डालना भी है तो उस वाली मशीन में डालो जिसमें बीज लग वाली खुड में रहे और खाद लग वाली खुड में रहे। अगर वैसी मशीन है तो आप साथ में डीएपी बुआई कर सकते हो, अदरवाइज बीज के साथ डीएपी लगाओगे तो आपका जर्मिनेशन सही नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसलिए कि आप डीएपी अगर आपने डालना है तो बीज के साथ में नहीं डालना। अगर साथ में डालोगे तो आपका जर्मिनेशन कम आएगा। अगर जर्मिनेशन कम आएगा तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बार राशि के न्यू 3 आए हैं तो भैया एक बार जरूर कंपनी से वार्तालाप करो, आपको वो अच्छी जानकारी देंगे। तो आपने स्पेशल नोट करना है कि डीएपी के साथ बीज को एक खुड में डालना नहीं है। अगर आपका डीएपी जिस मशीन से आप बिजाई कर रहे हो उस मशीन में एक ही टैंकी है जिसमें बीज भी साथ में डालता है और खाद भी डालती है। अगर ऐसी मशीन है तो जिसमें डीएपी और खाद एक ही जगह डालती है, उसमें डीएपी साथ में बिजाई नहीं करना। अगर आपने बिजाई मिला के करना है तो उस सूरत में आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल के बिजाई करना है। सिंगल सुपर फास्फेट डाल के करोगे तो आपको जर्मिनेशन में कमी नहीं आएगी। अगर डीएपी डाल के बिजाई करोगे तो जर्मिनेशन कम हो सकता है। उसका कारण यह है कि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और डीएपी दोनों मिक्स है। जो सरसों के ऊपर केमिकल लगा है बीज के ऊपर, जो अच्छी कंपनी का बीज है, जब दोनों को आप बीज को और खाद को मिलाओगे, वो केमिकल जो सरसों के बीज के ऊपर लगा है अच्छा जर्मिनेशन करवाने के लिए, वो केमिकल यूरिया के साथ जैसे ही लगेगा वो पानी छोड़ देगी डीएपी। जब पानी छोड़ देगा तो वो वाला पानी छोड़ेगा जो वो बीज के ऊपर लग गया, उस बीज का जर्मिनेशन कम हो जाएगा। इसलिए नोट करना है कि डीएपी बुआई के समय आपने एक ही जब मशीन से बिजाई कर रहे हो जहां बीज डालता है और वहीं डीएपी डालना है तो साथ में नहीं डाल के डालना, वहां सिंगल सुपर फास्फेट डाल के आप बुआई कर सकते हो। इतना ही जानकारी था मेरा। अगली मेरा टाइम लगभग 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बाद मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूं। किसी का कोई और सवाल हो, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि
माइंड में सवाल रहता है लेकिन भूल जाता हूं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कर सकते हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, तब तक मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। ये 3 अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। के मैग, अगर ये आप डालना चाहते हो तो 3 kg किनाल का डालना है। एक्सपेरिमेंट करो, साथ में आप दूसरा कुछ भी डाल रहे हो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तीसरा 11 मिला है। दूसरा 11 मिला डालना है, तो ये भी 3 kg किनाल का डालना है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, बोरॉन भी है, जिंक भी है, मैग्नीज भी है। ऑलमोस्ट जितना सरसों को चाहिए सारा कुछ है। अगर मेजर 3 की बात करोगे तो मेजर 3 इसमें NPK की बात करोगे 12, 11, 18 है। उसके बाद आता पॉलीसल्फेट। यह भी बहुत अच्छा कंपनी है, इजराइल का कंपनी है। इसके भी पास पोटाश भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो आप ये वाला भी 3 किलो डालना है अगर डालना चाहते हो, लेकिन पूरे खेत में नहीं डालना। एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने 1 बीघा में करो, 2 बीघा में करो, साइडों में दोनों साइड छोड़ना है। किसान जहां तो करता नहीं है, करता है तो पूरे खेत में करता है। ठीक है, ये मेरा जानकारी था। अभी लास्ट मिनट मेरे पास एक बचा है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। राशि की अनमोल सरसों सबसे ज्यादा अच्छा बीज है। प्रवीण, हाँ भैया ये रिसर्च है, ये हाइब्रिड नहीं है। ये अनमोल जो है ये रिसर्च है। तो आज जो युग चल रहा है, अगर आपने ऑयल परसेंटेज अच्छा लेना है, पैदावार अच्छी लेनी है, तो अच्छी कंपनी का इनका भी हाइब्रिड आता है जिनका अनमोल है। इनके 3 हाइब्रिड है। जमीन सार आप वो लगा सकते हो। अगर जमीन सार बीज की चोन कर लिया, खाद वो डाल दिया जिसको सरसों की जरूरत है। मेन सरसों को क्या चाहिए? सल्फर, पोटाश, 2 चीजें बहुत ज्यादा चाहिए। और नया रिकमेंडेशन है ICAR का बोरॉन और जिंक। पुरानी जो रिकमेंडेशन है सल्फर चाहिए सबसे ज्यादा। जिसमें भी ऑयल वाली फसल होती है उसको सल्फर और पोटाश अच्छी मात्रा में चाहिए। साथ में क्या चाहिए? नया रिकमेंडेशन आया ICAR का बोरॉन और जिंक, ये चाहिए। आप इनमें लगभग आपको तीनों प्रोडक्ट्स में सल्फर भी मिल रहा है, पोटाश भी मिल रहा है, साथ में मैग्नीशियम मिल रहा है। इसमें सारा कुछ ही मिल रहा है जो आपको चाहिए, इसमें आपको भी मिल रहा है। लेकिन आप अपने खेत में तीनों में से एक का एक्सपेरिमेंट करना है या तीनों का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते। जो किसान एजुकेटेड है, जिसके पास अच्छी जमीन है, जो कॉपी डायरी के साथ डाटा ले सकता है, वो इन तीनों का साथ में 1 कनाल में 3 किलो पोटाश सिंपल जो के-मैग की आती है, और साथ में 2 किलो सल्फर ग्रोमोर कोरोमंडल की, वो डाल के उसका खर्चा भी नोट करना है। इन तीनों का 3-3 किलो डालना है। उसका ऐसे डाल के वही करके सरसों का ईल्ड लेना है, ऑयल परसेंटेज लेना है। अगर आपने ले लिया तो किसानों को बताना है जो चीज अच्छा है हम वही रिकमेंड करेंगे, आपको भी फायदा हो, ताकि किसान का बड़ा हो, कम खर्चे में उसको अच्छी पैदावार मिले। ये मेरा जानकारी है। मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अभी देख रहे हो, जैसे ही मैं वीडियो को ऑफ करूं प्लीज ग्रुप्स में, फार्मर ग्रुप्स में डालना है और इसको शेयर करो ताकि किसानों तक जानकारी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, किसमें क्या कितने कितने % है। आप लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वीडियो में क्लोज कर रहा हूं, एक बेनती है मेरा कि इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करो ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके। आपका बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े। ऐसे ही जानकारी लेके मैं एक दिन खेत में भी आऊंगा। खेत में कैसे ये तीनों खुराकी तत्व और साथ में सल्फर वो वाला एक्सपेरिमेंट करता है लाइव भी दिखाऊंगा कि हम इसको जमीन में पौधे की जड़ के नीचे कैसे डाल सकते हैं, वो आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप देख लेना। अगर वैसा आपको अच्छा लगे तो आप भी एक्सपेरिमेंट करके वैसा ही डालना। जो भी खुराक अच्छा रिजल्ट लेना है, जड़ के नीचे दोगे, आपको पैदावार में वो अच्छा बेनिफिट देगा। अगर छट्टे में दोगे, जड़ नीचे है, खुराक ऊपर डाल रहे हो, तो उसका ज्यादा उतना बेनिफिट नहीं मिलता। धन्यवाद भाई आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई कमेंट हो, किसी ने कोई जानकारी लेना हो, इसी पेज में व्हाट्सएप है, पेज में जाके इस पेज को फॉलो कर लो ताकि जो भी वीडियो आपके पास समय समय पे आए आप उसको देखते रहें।
और जो व्हाट्सएप में उसमें आप अपना जो भी बीज के बारे में जानकारी लेना है, खाद के बारे में लेना है, उस व्हाट्सएप में ग्रुप में आप लिख सकते हो। धन्यवाद भाई।